भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 80 सीटों की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू 64 सीटों की तरफ। प्रदर्शन अगर किसी का सुधरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सुधरा है, और ये बेहद अप्रत्याशित इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां प्रदर्शन सुधरना ये बताता है कि लोगों ने इस बार आरजेडी को भी नकारा है और जेडीयू से ज्यादा उसने भारतीय जनता पार्टी पर यकीन किया है। बेशक चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बात के ऐलान में भी भारतीय जनता पार्टी ने देरी लगाई और इस बात का हमेशा कंफ्यूजन रखा जिसका विपक्ष ने फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के चेहरे नीतीश कुमार पर मोहर नहीं लगा रही है। अमित शाह के बयान का हवाला लिया गया, लेकिन अब देखिए यहां स्थिति साफ होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास फुल एज है। हालांकि नीतीश कुमार के बिना बिहार में किसी की भी सरकार बनना असंभव माना जाता रहा है। नीतीश कुमार वहां सीएम होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन 153 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां प्लस के साथ लगातार बढ़त बनाए हुए है। 84 आरजेडी प्लस 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहां अगर आप प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करते हैं तो मैं लगातार अपने एक्सपर्ट से पूछ रहा था क्या उनकी एक सीट भी आ जाएगी। 3 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। फाइनल प्रदर्शन देखना होगा कि प्रशांत किशोर का क्या होगा। वो लगातार पॉलिसी मेकर रहे हैं, कई पार्टियों को उन्होंने अपनी पॉलिसी से फायदा पहुंचाया है। राजकुमार भाटी देखिए यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है और के शर्मा हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। के शर्मा जी, ये तो होना ही था, लेकिन सवाल ये है कि इस पर शक किया जाएगा, इस पर वोट चोरी के आरोप लगेंगे, क्या जवाब होगा आपका? अब किसी को बिलाप करना है तो अनुराग जी उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो बिलाप करने वालों को बिलाप ही करना पड़ेगा। लेकिन कोई ये कहे कि वोट चोरी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस लोकतंत्र का कि लोकतंत्र का इससे ज्यादा अपमान नहीं कर सकता। ठीक है राजकुमार भाटी, जीत मोदी जी और नीतीश कुमार जी की ये विकास कार्यों की जीत है। के शर्मा जी, बिल्कुल विकास कार्यों की जीत है। बधाई आपको मैं अभी दे रही हूं, हालांकि अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है और नतीजे नहीं है, लेकिन फिर भी बधाई मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। मेरा सवाल अब आपसे यह है कि अब आप सबसे बड़ा दल है, अब आप बिग ब्रदर की भूमिका में है, तो क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा? आप इस विवाद में न पड़े तो अच्छा है। क्यों ये विवाद क्यों है? एनडीए की जीत है, ये एनडीए की जीत है और एनडीए की जीत को एनडीए की जीत ही मानना चाहिए। अब उसमें जो चीजें तय होना है, मैंने तो वो सवाल आपके सवाल मुझे पता है क्यों पूछे जा रहे हैं। आपके सवाल के पीछे एक एजेंडा है। वो एजेंडे पे हम फंसने वाले नहीं है। हम आपको इतना ही केवल बता दें कि ये एनडीए की जीत है और सर ये तो आपने पूरी सहमति के साथ में मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा। पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो हम एजेंडा है हमारा। चलिए आपका नहीं आपका एजेंडा ही है कि आप विवाद में फंसेगा, वरना शोभना विवाद में फंसेगी। राजकुमार भाटी, सवाल ये है कि एजेंडा किसी का क्या हो वो उस पर नहीं जाता। हमारे एजेंडे पर कभी सवाल नहीं उठाना जाना चाहिए। शोभना का या कोई एजेंडा नहीं है, जी न्यूज़ का कोई एजेंडा नहीं, लेकिन राजकुमार भाटी, अगर मैं के शर्मा आता हूं,